जो भी क्लास में बताया गया था एग्ज़ाम में सिर्फ़ वही आया था एनटीपीसी 12th लेवल के एग्ज़ाम में। और मैंने ये भी बोला था जो लोग भी इस क्लास को करके जाएँगे वो 30 में 30 मार्क्स लेकर आएँगे। तो लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट मेरे हैं जो कि 30 में 30 मार्क्स लेकर आए हैं मैथ्स में। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 28, 29, 27 वाले स्कोर करके आए हैं इस बार। तो अगर आपको भी एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी आपको स्पीड चाहिए, जिन लोगों को सीबीटी 2 में मैंने एक बैच बनाया था, इसमें मैंने बोला था 100% क्वेश्चन वहीं से आएँगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 7 अगस्त का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को लगाना होता है, कैसे आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए तो आप लगा सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ थोड़ी सी जानकारी कि वो लोग जो लोग अभी तक हमको भेजे हैं कि 30 में 30 मार्क्स लेकर आए हैं, पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आए हैं और ओवरऑल स्कोर उनका ठीक ठाक है अगर देखा जाए तो, किसी का बहुत अच्छा कैटेगरी के हिसाब से। और इसके अलावा मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। अगर आप भी अपने अर्थमेटिक के स्पीड को 10 गुना तेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिक्स बताया गया है, इसमें कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा ट्रिक्स सब कुछ के साथ मिलने वाला है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, केवल अभी 99 में मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप ग्रुप डी में अपने स्पीड को तेज करना चाहते हैं और ग्रुप डी का एग्जाम है और पूरा स्कोर करना चाहते हैं, तो पिछले बार ग्रुप डी में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे एक बैच से सेलेक्ट थे क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा थी और अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी थे। तो ये मात्र 51 रुपए का ये बैच मिल रहा है ग्रुप डी के लिए। बाकी जो लोग यूपीएसआई, एसएससी के लिए फाउंडेशन बैच या सीबीटी 2 के लिए बैच चाहते हैं, ये सारे के सारे बैच एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे पहले तो कि क्या क्लासेस लाइव हो चुकी है, आवाज आ रही है, उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। ओके, कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा नहीं, बिल्कुल क्लासेस चल रही हैं, अभी दिख जाएंगे आप लोगों को। ओके, हाँ बिल्कुल चल रही है। हिमांशु कुमार हैं, सोनेलाल हैं, विशाल हैं, आशुतोष हैं, गुड इवनिंग, सुजल पांडे, सोनेलाल। तो देखिए ये जो हमारा है 7 अगस्त वाला जो शिफ्ट था, इसका ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक आदमी 1 रुपए को 1 रुपए में 6 रबर बैंड बेचता है, ध्यान रखिएगा, और 40% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बेचने होंगे? तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे प्राइस जो होता है आर्टिकल का उल्टा होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, और ये प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में आपको पढ़ाया गया एक टाइप, ये अलग से पढ़ाया जाता है जब आप आर्टिकल वाले टाइप पढ़ते हैं। तो 40% का हानि यानी कि 60% पे बेचा जाता है, और चाहिए 20 का लाभ, मतलब हमको चाहिए 120 का, यानी इनका अनुपात 1 और 2 का है हमारे पास। ये हमारा प्राइस का अनुपात था, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल का जो अनुपात होगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 के जगह पे 1 बेचना होगा, लेकिन बेचता कितना था? 2 बराबर 6, तो 1 बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, इसको मेंटली भी लगाया जा सकता था, ये तो लिख दिया मैंने सिर्फ इस तरीके से कि देखिए 40 अगर हानि हो रहा मतलब 60 बेच रहा है, 20 का लाभ मतलब 120, 1-2 का अनुपात है, 2 बराबर 6, 1 बराबर 3। इतना ही करना था एग्जाम में, 3-4 सेकंड वाला क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे। ये पहला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन आए हैं, जैसे कल भी वाले सेट में भी था ये। एक संख्या को 100% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 2 गुना करना होता है, यानी संख्या आधी रही होगी, बस इसमें 2 से भाग दे देना है। तो ये 2 से भाग देंगे तो ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो 2 से भाग देने पे आ सकता है। वैसे भी कॉमन तरीके से भाग दे सकते हैं आप चाहें तो, ऐसे भी कर सकते थे। एक धनराशि 1 से 2 हो गई, तो 2 बराबर अगर हमारे पास 2780 है तो 1 बराबर 1390 हो जाएगा। 13 का डबल 2600, 90 का डबल 180। ठीक है, तो ये कॉमन तरीके से कर सकते थे। ये दोनों क्वेश्चन इजी थे। तीसरा क्वेश्चन, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 210 दिया, दोनों में बड़ी संख्या। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, यानी कि हमको ऐसा बोला गया x है और x+1 दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 दिया। हमको ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, हम ऑप्शन से उठा लेंगे कौन सा नंबर होगा कि जिसमें बड़ी संख्या तो उससे छोटी से गुणा करना होगा। अगर 21 में अगर 20 से गुणा करेंगे इससे छोटी वाली से, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 210 नहीं आएगा। 15 में 14 से कर लीजिए, 210 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बाकी इस सब में तो पॉसिबल नहीं, ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन है, आप वैल्यू रख के यहाँ से रख के भी निकाल सकते थे, जैसी आपकी मर्जी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखिए, अगर देखा जाए तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से लगाना है, हमको एक कंडीशन दिया रहता है लास्ट में, हम इसको देखते हैं कि x के पावर में z दिया हुआ और y के पावर में 6 दिया हुआ है, और x की वैल्यू और y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहती है। बेसिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है। x की वैल्यू जो हमारे पास 149 के पावर में हमारे पास क्या दिया है? 0.59, बस 0.59 जो है वो z के साथ गुणा कर लेंगे कि ये नीचे x y दोनों का सेम रहता है तो कट ही जाता है। इधर में 0.94 इंटू में हमारे पास इसके वैल्यू यहाँ 6 दिया तो 6 से गुणा कर लेंगे। दोनों तरफ दशमलव है तो दशमलव हट जाएंगे, यानी z की जो वैल्यू आने वाली है
6 गुणे 4 24, 6 नवा 54 और 2 हमारे पास 56 हो जाएगा। इसमें 59 से भाग देना है। अब देखिए कैसे भाग दिया जाता है ये समझिएगा। 59 से अगर भाग देना, अगर 10 बार भाग ले जाएंगे, अगर इसमें 10 बार 10 से गुणा करेंगे तो ये 590 हो जाएगा। मतलब जो भी आंसर आएगा 10 से थोड़ा छोटा होगा। ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 10 से सबसे छोटा वाला जो आंसर है नजदीकी वो कौन सा है? 9.56 है। कॉमन तरीके से दे सकते हैं, पूरा भी भाग दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये क्वेश्चन आपको एग्जाम जब चल रहा था तो बताया गया था? किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं कि पहली 151 सम संख्याओं का जो औसत है वो क्या होगा? इससे एक ज्यादा होता है। एक ज्यादा मतलब 152 होगा। अगर विषम रहता तो क्या रहता? वही सेम आंसर हो जाता हमारे पास। कॉमन है। पीडीएफ नहीं खुल रही है, ऐसे कैसे होगा? पीडीएफ आपको अपलोड हो गई है, खुल जाएगी। एक बार सही से खोलिए, आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, जो लोग CBT 2 की क्लास कर रहे होंगे उनका वीडियो अलग से भी डाल के बनाया गया था। इलेक्शन का एक अलग से वीडियो बनाया गया, तो उसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से ये वाला एक टाइप था, एक था 100 से इक्वेट करने वाला। ये रेशियो वाला टाइप है कि 80% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब कि 5 में से 4 लोगों ने मतदान किया है, तो 5 में से 4 लोग किए हैं। ऐसे भी बोल सकता था कि 20% मतदान नहीं किया, तो इसका मतलब हो गया 1/4, तो 4 1/5 हो गया। तो 5 में से 1 लोग नहीं करेंगे तो 4 लोग करेंगे। जैसे चाहे वैसे दे सकता है एग्जाम में। फिर क्वेश्चन बोला गया डाले गए मतों का 5%, ये होता है 1/20, यानी कि 20 में से अगर हम 1 वोट हटा दें तो 19 वोट क्या था? वैलिड था। फिर क्वेश्चन में क्या बोला? विजयी उम्मीदवार ने वैध मतों का 75 पाया है और इतने मतों के अंतर से जीता। अगर कोई 75 पाया है तो हारने वाला 25 पाया होगा। कितने से जीता होगा? बोलेंगे 50% से। 1/2 से जीता होगा, यानी कि 2 में से 1 वोट उसको मिला है जो जीता है। जो कट जाए उसको काट सकते हैं, जैसे 4 से ये 5 बार में कट जाएगा। और कोई नंबर हमारे पास कटने वाला है इसमें, तो आप देख लीजिएगा। 5 गुणे 5 25 दूना 50 बराबर में 19 है। इस 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 180 और 5 दिया है। 19 से 9 गुना पे 171 होता है। फिर 95, 19 पचे 95, इसमें 95 से गुणा करना है। तो पहले इसमें 100 से गुणा कर लीजिए और फिर 2 से भाग दे दीजिए। 45 दूना 90 और 250, 45 2 4750 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? ए वाला। अगर इसमें डाउट है तो आप बताइए। 100 मान के इसको अगर लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये देखिए क्या बोला क्वेश्चन। हमने जब क्वेश्चन पढ़ाया तो समझिएगा, जो जीतने वाला है ना वो वैध मत का पाया है। अगर ये क्वेश्चन बोलता टोटल का पाया है ना, तो इसको 100 से इक्वेट करके लगाते हैं। दोनों टाइप को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इलेक्शन वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपके बैच के अंदर भी होगा और यूट्यूब पे भी पड़ा होगा। ठीक है, मुझे 10 सेकंड में लगा था, वोटिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। तो अगर आपके पेपर में आएगा तो कॉमन तरीके से कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कराए भी गए थे नॉर्मल। फिर से देखिएगा, ए एक टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, बी जो है उसे 25 घंटे में भर सकता है और सी उसे 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन भर दिया। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उस टैंक को भरने में द्वारा लिया गया समय। अब देखिए, इसमें एलसीएम लेने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। एलसीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नंबर ले लीजिए। हमने 100 मान लिया कि एलसीएम था। एलसीएम 100 नहीं था, 100 टोटल वर्क था। 16 से भाग देंगे तो कितने बार में कटता है? 16 से 6। तो देखिए 1/16 की वैल्यू कितनी होती है? 6.25 होती है। 25 से 4 बार, इसका 8.33 या 8 से 1/3 कैसे भी लिख लीजिए। हमको इसी 100 काम को अब तीनों लोग मिलकर करेंगे, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए ये क्या होता है? 25 बटा में हमारे पास 4 होता है, ये 25 बटा में कितना होता है? 3 होता है। देखिए 8 गुणे 3 24, एक 25, तो 25 बटा में 4, 25 बटा में 3 और प्लस में 4 हो गया। अब देखिए 100 में इनको जोड़ देते हैं एक बार। देखिए ये 25 यहाँ 75, ये 100 175 और 12 चौक 48, तो 223 बटे में 12 है, तो 12 को ऊपर ले जाते हैं। ये जो नीचे वाला 12 है, यानी 1200 बटे में हमारे पास 223 आ गया। 223 से कितने बार जा सकता है? बोलेंगे 2 पचे 10 और 23 का 5 गुना जाना, हमको 115 है, 6 गुना पे नहीं जाएगा। और 5 वाला एक ही ऑप्शन दिया है, बाकी इसके आसपास भी नहीं दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि इसका एलसीएम लेने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर दीजिएगा, आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। 28 क्वेश्चन सही निकले थे नितिन राजपूत के। आप सभी लोग स्कोर कार्ड अपना जरूर भेज दीजिएगा, जिनका जो लोगों के मैक्सिमम स्कोर आए हैं सभी लोग भेजेंगे मुझे, इस नंबर पे भेज दीजिएगा 9696881162 पे। ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे। जो लोग आप वेबसाइट से चेक करते हैं स्कोर कार्ड वाले, 30 में 30 वाले सभी लोग भेजिएगा। वैसे ग्रुप में कई सारे लोगों ने भेजा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती के लिए क्या करना होता है? बस वर्गमूल निकाल लेना होता है गुणा करके, यानी 5 गुणे 4 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। राम एक दुकान पे गया और देखा कि पंखे का मूल्य दिया है और बेचने वाला मूल्य ये है, तो कितने का छूट हुआ? देखिए यहां से यहां तक अगर छूट देखा जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 9 36, 4 7 28, 2 का छूट है 9 पे, 2/9, यानी 22.22% हो जाएगा। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है?
1 1 तो 2 गुना कर देंगे तो इजी वाला कौन सा वाला होगा, चौथा वाला क्या होगा, सही होगा। ये इजी क्वेश्चन था, कॉमन। 182 किमी की दूरी तय करने के लिए सजल केविन से 4 घंटे अधिक समय लेता। सजल अपनी गति को जब 2 गुना कर दे, स्पीड जब 2 गुना हो गया तो टाइम क्या होगा, 1 से 2 हो जाएगा। और टाइम में अंतर कितने का आया, 1 का। देखिए स्पीड और टाइम का रेसिप्रोकल होते हैं। एक यूनिट की वैल्यू देखिए एक जगह कम है, एक जगह ज्यादा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 और 4 13, 1 बराबर 13 तो 2 बराबर 26 यूनिट हो जाएगा। अब यही 182 किलोमीटर चलने के लिए अब हमको अगर 26 घंटे के हिसाब से चलेगा, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 2 से ये 7 बार में कट जाएगा और ये स्पीड हो जाएगी। बाद में स्पीड कितनी हो गई, डबल, तो ये वाला 14 रहा होगा, अगर बाद वाला पूछा नहीं है, पुरानी स्पीड आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए कोई कहीं ना कहीं इजी से थोड़ा सा ऊपर लेवल का था अगर देखा जाए तो। ऐसे क्वेश्चन पहले आपको वैसे तो क्लास में पार्टनरशिप में आपको सारे टाइप के बताए गए हैं, लेकिन अगर कई सारे लोग इसको पढ़ते नहीं थे, लेकिन इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपको रेशियो दिया है, लास्ट में शुरू वाली वैल्यू नहीं दी है, लेकिन है बहुत कॉमन सा, हो सकता है 10 के जगह इसमें 20 सेकंड आप लगा दें तो। लेकिन देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, अनुभव गौरव से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, पहला लाइन कॉमन है। अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए 55,000 रुपए अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है, यानी इनके बीच में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं दिया, बोल दिया अधिक या कम। तो फिर उसके बाद क्या बोला, कुल लाभ दिया। देखिए लास्ट वाले में प्रॉफिट का रेशियो इनडायरेक्टली आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कुल लाभ दिया हुआ है, लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव से इतना अधिक, यानी अनुभव जो है गौरव से इतना अधिक, मतलब ये अधिक तो इसको मिला ही होगा 1431, और साथ में ध्यान रखिएगा इसी में से 1431 घट गया होगा। अगर इस 7155 में अगर 1431 घटा दिया जाए, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये हमारे पास 7 आ गया और ये हमारे पास 5 आ गया। ये वैल्यू जो बची होगी ये दोनों में बराबर बराबर मिला होगा, तो इसको आधा कर लीजिए 2 से भाग देके। तो देखिए गौरव कितना मिला होगा, 2 दूना 4, 2 अठे 16 और हमारे पास 2 छक 12, 2 दूना ये, और प्लस ये वाला इसमें इसको भी वही मिला होगा 2862। अब कहीं ना कहीं आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे रेशियो बनेगा, जो गौरव है, जो अनुभव है, इसको इतना मिला है और इसको इतना मिला है। अनुपात देखिए बहुत इजी अनुपात है, 14 से कटने वाला नंबर 14 से कटने वाला नंबर 14 से। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए ये 31 से कटने वाला, 31 से कटने वाला, 31 से कटने वाला, ये 2 बार में कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है, मतलब अनुभव का गौरव के साथ जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 3 और 2 का है। कैसे पता चला, अगर मैं इनको जोड़ के भी लिखूं, अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर इन सबको देखिए 14 दूना 28, 14 तिया 42, इसका 4293 है और इसका 2800 कितना है, 62 है। तो 14 से 3 बार, 14 से 2 बार, 31 से 3 बार, 31 से 2 बार, यानी कि 3-2 का अनुपात प्रॉफिट का रेशियो इनडायरेक्टली दिया। कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा इसको डिसाइड करने में, कि एक को पहले ये वाला वैल्यू ज्यादा देंगे और उसके बाद दोनों को बचा हुआ अमाउंट को बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन अब ये जो अनुपात है किसके बराबर है, इसमें जो बोला क्वेश्चन में कि अनुभव गौरव से व्यवसाय शुरू करता है और 2 महीने के लिए इतने रुपए अधिक इन्वेस्ट करता है, यानी कि मान लेते हैं एक एक्स प्लस कितना इन्वेस्ट करता है, 55,000, ठीक है। दूसरा वाला मान लीजिए एक्स करता है, ये 2 महीने के लिए करता है, ये 5 महीने के लिए करता है। इनका अनुपात जो हमारे पास है 3 और 2 का दिया हुआ है, गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4x आ गया और प्लस 55 और 110 यानी 220 के आ गया और बराबर में 15x हो गया। 15 में से 4 गया 11, x की जो वैल्यू है वो 220 के है, यानी कि अगर x की वैल्यू देखा जाए तो 20,000 होगी। अच्छा 20,000 हमारे पास आ गई, x की वैल्यू। पूछा किसका है आपसे, बस यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि किसका पूछा गया, अनुभव का। अनुभव का ऊपर वाला था x प्लस 15 था, यानी 20 में 55 जोड़ देंगे तो 75,000 उसका हो जाएगा और इसका कितना है, 20,000 है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका क्या होगा, राइट होगा। अरे अभी तो बताया कहाँ कि समझ में आ गया, चलिए फिर से समझिएगा। आइए चलिए एक बार, सभी लोग कंफ्यूज हैं तो इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। चलिए यहाँ से एक बार देखते हैं, थोड़ा ईजी तरीके से समझाते हैं, कॉमन चीजें ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, अगर मेरे हिसाब सोचेंगे तो बहुत कॉमन क्वेश्चन में आता है, बट ये मान के चलिए कि इजी से मॉडरेट है, कैलकुलेशन के साथ लॉजिक भी है इसमें, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाली कुल लाभ देखिए क्या बोला था, 7155 हुआ था, ये क्वेश्चन में कुल लाभ दिया था। इसमें बोला 2 लोग हैं, एक है अनुभव और एक है गौरव। अनुभव को बोला था कि इसमें 1431 रुपए ज्यादा मिला था, 1431 रुपए ज्यादा मिला था, किससे, गौरव से मिला था। टोटल इतना ही पैसा था, जिसमें से 1431 तो ये अकेले ही ले गया। बचा हुआ जो पैसा था, बचा हुआ कितना पैसा था, बोलेंगे 5724 रुपए। इन 5724 में ये दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा। देखिए जो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, बचा हुआ कितना था, इसका 2800, हमारे पास 21 था, 31 था ना, 2831 था, और इस वाले को कितना मिला होगा, 2831 मिला होगा। तो हमने देखा कि इनका मिला के जो आ रहा है ये 4200, हमारे पास 4200
2862 था, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 62 दिया हुआ था, इसको 2862 मिला और इसको भी 2862 मिला, इनको जोड़ दिया 4293 हो गया और इनको जोड़ दिया 2862 पहले से था। अगर अनुपात देखेंगे तो ये 3 बार और 2 बार, ये किसका अनुपात है, बोलेंगे प्रॉफिट का अनुपात है। इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात था, बोला ये जो था ना, ये x प्लस 55 के किया था और इसने x किया था। ये कितने दिन के लिए किया था, तो बोलेंगे 2 महीने के लिए, और ये वाला कितने दिन के लिए किया था, तो बोलेंगे 5 महीने के लिए। इसका अनुपात बराबर होगा, बस वही अनुपात करके x की वैल्यू हमने 20k निकाली थी, और x की वैल्यू अगर 20k है तो अगर इसका पूछा गया है तो 20 में अगर हम लोग इसमें 55 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 अब क्या था, राइट आंसर था। अब ये शॉर्टकट ही तो है, इसमें क्या ही और करने वाले हैं। अब इसमें कैलकुलेशन वाला डेटा ऐसा दिया है, और छोटा चाहिए तो मैं सोच लूंगा कि और क्या हो सकता है इसमें। मैं अगर देखूं तो 55 है, ऑप्शन तो ऐसा दिया नहीं है। अगर 2 गुना कर दें 110 हो जाएगा, यहाँ से 1400, इनका रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो उल्टा लिखेंगे तो बिना रेशियो निकाले तो नहीं होने वाला है। 2-3 के अनुपात में है तो अनुपात निकाल के भी कोई डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बाकी सोचेंगे हम लोग, ठीक है। अगर इजी चाहिए तो जरूर मैं इस पर वर्क करूंगा कि क्या हो सकता है। वैसे तो एक क्वेश्चन आया था, अगर और भी सेट में होगा तो जरूर इसका हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि जो बड़ा नंबर होता है उसी का मल्टीप्लीकेशन होता है हमारा एलसीएम, तो इससे तो बड़ा ही आएगा, तो इससे छोटे वाले आंसर को पहले हटा दिया करिए। अब इससे बड़ा में देखिए सब में 216 मतलब एलसीएम 216 ही आएगा, बस दशमलव का गेम करना है। तो इसमें देखिए ये वाला ही आंसर लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि देखिए इससे तो कटेगा ही कटेगा और इससे भी कट जाएगा, दिया है तो क्वेश्चन में। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे दिए थे एग्जाम में कॉमन तरीके से। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक दिया है। अब ये इजी वाला क्वेश्चन है कि दोनों एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल जो होता है और यही एक संख्या और दूसरे वाले संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये इससे काट दीजिए 41 बार में, एक के टेबल में 2 लाना है तो 2 बार में, यानी ये भी आ सकता है और ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये सब हो ही नहीं सकता। यूनिट डिजिट देख लिया कि क्या गुणा करेंगे 2 बन जाए, तो 12 वाला आंसर सही था। बाकी काट भी सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कल भी किए थे हम लोग, कल सेट में भी आया था। देखिए एक ऐसा नंबर देगा ना कि ये वाला कट जाता शुरू वाला, क्योंकि है नहीं ऑप्शन में, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये 4 वाला इससे कट जाएगा। बस हमको किसका देखना होता है, इधर वाली वैल्यू। देखिए 21 दूना 42 और यहाँ माइनस में 5 है, तो माइनस में 42x और माइनस में 5x, तो इनको जोड़ने पर हमारे पास नहीं 5 गुणे 4 20 होगा ना, 20x होगा, तो ये 62 आएगा। माइनस में 62 वाला आते ये दोनों गलत होगा। अच्छा नंबर में देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 90 प्लस में 90 आ जाएगा, मतलब ये वाला आंसर सही होगा। बेसिक कैलकुलेशन है, फिर से एक बार समझिएगा इसको, वैसे कुछ करना है नहीं, आपको सिर्फ ये वाला देखना है, इसको छोड़ दीजिए, बस इसको देखिए। 2 का गुणा इसमें करेंगे ये 42 हो जाएगा, और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये -20 और -42, तो ये -62 ये वाला आ गया, ये दोनों गलत होगा। अंक वाला देखेंगे तो 15 दूना 30 और इसमें माइनस को गुणा होगा तो प्लस 60 और 30 मिलकर 90 वाला हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन था। ये भी देखिए कहीं ना कहीं इजी से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में काउंट करते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक वस्तु उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 में बेचने पे, लेकिन इसका लगाने का सबसे यूनिक तरीका मैं बताता हूं। 2/5 में बेचने पे 24% की हानि होती है, मतलब 5 रुपए के सामान को अगर 2 में बेचेंगे तो 24% की हानि होगी, मतलब ये 76% पे बेचा जाता है। कितना गुना पे, तो बोलेंगे 38 गुना पे, तो इसमें भी 38 से गुना कर लीजिए। तो 5 वाटे 40, 5 तिया 15 और 4 कितना आ जाएगा 19, यानी 190 रुपए की प्राइस थी और उसको बेचा गया है 76 में। अब क्वेश्चन में बोला इसी 190 को अगर 88% बेचेंगे, 88 मतलब इसका 88/100 पे बेचेंगे। देखिए 2 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 8 का गुणा इसमें कर लीजिए, 8 का गुणा करेंगे तो 152, 19 गुणे 8। अब 11 का गुणा करना वैदिक मैथ्स का तरीका निकाल सकते हैं। दूसरा आप ये चेक कर सकते हैं 11 से कटने वाला नंबर तो नहीं दिया है, तो चलिए देखते हैं 11 से कटने वाला नंबर हमारे पास क्या हो सकता है। 6 2 8 और 7 इनका, अच्छा नहीं परसेंटेज है ना, 1 दशमलव भी लगेगा, छोड़िए गुणा कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू देखिए 2 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 7 1 6 आ जाएगा और हमारे पास ये 1 आ जाएगा, क्योंकि हमको तो डिफरेंस निकालना है ना प्रॉफिट का। तो 11 से कटने वाला, तो अगर पूरा अमाउंट पूछता तो ये नंबर आ गया। तो ये पहले से ही हमारे पास क्या था कि 1 अंक पे लगने वाला, यानी 167.2% आ रहा है, यानी 100 से कितना ज्यादा है, तो ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं चेक कर सकते क्योंकि हमको ज्यादा देखना था, तो ये वाला आंसर होगा। लेकिन ये इजी तरीका है, और दूसरे तरीके से करते होंगे तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा वेस्ट करने वाले हैं आप लोग।
अगर बेसिक में गड़बड़ी हो रही है तो वैदिक मैथ्स पढ़िए आप लोग, ठीक है। जैसे ही आपको नंबर दिखने लगेंगे, जैसे 88 दिखा तो हमको यहाँ दिख गया कि 11 का मल्टीप्लिकेशन से बनेगा, 11 का गुणा करने का तरीका आपको वैसे पता होना चाहिए कि जल्दी कैसे करेंगे। भाग देना है तो कैसे भाग देने वाले हैं, कब कहाँ क्या करना। 50 से गुणा करना तो मैंने 100 से किया था, कहीं 25 से करना होगा तो 100 से करेंगे, 4 से भाग देंगे। छोटी छोटी चीजें 5 से कैसे करना, परसेंटेज कैसे निकालना, इस वैदिक में से आप सीखेंगे और स्पीड बढ़ा सकते हैं अपना। एक इजी क्वेश्चन ये भी हर सेट में आ रहा है, क्या है क्वेश्चन कि ईशान और मेघना अपनी अपनी कार को दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटा गति से गाड़ी चला रहा है, मेघना 33 की घंटा से गाड़ी चला रही है। यानी अगर स्पीड देखा जाए तो 11 से 3 बार, 11 से 7 बार। स्पीड का अनुपात 7 और 3 है, तो टाइम का अनुपात 3 और 7 हो जाएगा। 3 की वैल्यू अगर 12 दिया है तो 7 की वैल्यू 28 हो जाएगी। ये स्पीड था, ये टाइम था। कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, इनको कॉमन क्वेश्चन में काउंट करते हैं। एक्स, वाई और जेड क्रमशः 86, 20 और 24 के अनुपात में एक राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल इतने रुपए का लाभ हुआ तो वाई जेड के शेयर का अंतर, इनका अंतर डायरेक्ट निकाल लीजिए। अंतर कितना आ गया तो बोलेंगे 36 आ गया। 36 का मतलब 9 से और 4 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो 9 से कटने वाला नंबर ये होगा, नहीं होगा। 9 से ये नहीं होगा। 9 से 8 से 14 ये कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कटेगा, दोनों ही कट जा रहे हैं। फिर दोनों तो आंसर करेंगे नहीं, फिर लगाना पड़ेगा। आप इनको चाहे तो 2 से थोड़ा काट के इजी भी बना सकते हैं अगर आपकी मर्जी, नहीं तो सीधा सीधा भी जोड़ सकते हैं कि जैसे इसका 4 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, 90 में 20 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, 110 और 60 170 हो जाएगा। 170 की वैल्यू हमारे पास 4590 दिया हुआ है। तो 17 से टेबल से 0 से 0 तो कट ही जाएगा। 17 देखिए, 17 दूना 34 और यहाँ से 6 5 11 119 7 27 गुना पे है, यानी कि 36 का गुना 27 बार में आएगा। तो 7 छंग 42 लास्ट में 2 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन और भी कर सकते हैं। कौन सा वाला 11 से कटने वाला कर दिया था, अच्छा अरे 11 से कटने वाला ठीक था, लेकिन उसमें लाभ पूछा गया था। थोड़ा ध्यान देना, स्पीड में गलती नहीं करना है कि कब कहाँ क्या करना है। 24 से विभाज्य के लिए क्या करते हैं हम लोग, 8 और 3 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, को प्राइम फैक्टर। 8 का क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। जैसे अगर ये विषम संख्या है तो 4 घटा लेते हैं, इसमें 83 हो जाएगा। 83 नहीं कटता है इसमें। जैसे विषम संख्या 4 घटा लेंगे 86 नहीं कटता है। विषम संख्या 4 घटा लेंगे 74, अगर 3 नहीं कटे तो ये वाला कट जाता होगा, ठीक है। वैसे घटा के देख लीजिए, 9 है और 4 घटा, हाँ 0 0, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 15% की छूट देने के बाद, 15 का मतलब 3/20। अभी देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन ही पूछे गए थे। 20 में से 3 गया 17 है, 17 की वैल्यू 34 दिया था, तो 20 की वैल्यू 40 हो जाएगी। 0 लगा था, 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी कॉमन में था। नेक्स्ट और देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 1/2। 1/2 को हम चाहें तो ये बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री में आता है, तो ये 13 हो गया। और 30 की वैल्यू यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस में 3 गुणे में cot 30 की वैल्यू कितनी होती है। cot 30 की वैल्यू एक बार सभी लोग बताएंगे। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3 होती है। √3 का स्क्वायर यानी 3 आएगा, माइनस में 15 आ जाएगा, यानी 52 माइनस में ये 15 और 9 मिलकर कितना आएगा 24। 28 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए, 28 वाला ही होगा। और किसी के पास कोई क्वेश्चन ऐसा है। नमन उमर एक निश्चित कार्य को 13 और 4 दिन में पूरा करते हैं। नमन जो है 13 दिन में पूरा करता है, उमर जो है 4 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ शुरू किया। एलसीएम क्या ले लेंगे, कुछ भी ले लीजिए, 52 ही ले लीजिए। 4 बार में 13 बार में दोनों मिलके 17 काम करेंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 दिन बाद, 2 दिन में 34 काम कर चुके हैं। कितना काम बचा है, शेष काम कितना बचा है, थोड़ा निकालेंगे इसको सभी लोग। शेष काम मतलब इसमें घटा लीजिए, 6 इधर और 12, 18 काम बचा हुआ है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि शेष काम नमन कितने दिनों में करेगा। नमन की क्षमता कितनी है, 4, 4 से भाग दे दीजिए। 4 चौके 16, 4 पचे 20। तो ये भी इजी लेवल था, कॉमन क्वेश्चन में आएगा। 8 के पावर 6, ये प्लस दिया था, अच्छा प्लस दिया तो मे भी हो सकता है 15 8, मेरे हिसाब से प्लस तो नहीं, भाग होना चाहिए। देख लीजिएगा, ये तो बहुत इजी कर लेंगे। पहले क्वेश्चन सही है कि नहीं वो चेक कर लीजिएगा। 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत वजन जिनका दिया है, औसत निकालना है। कॉमन है, जोड़ना बहुत आसान है। 4 4 8 8 5 13 7 20 20 और 3 23, 230 तो ये हो गया। बाकी जोड़ लीजिए, 0 9 6 15 3 18 18 और 8 26 26 और जोड़ लेंगे,
तो ये हमारे पास 256 हो गया। कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चन ये तो जोड़ के भाग देना, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन भी बताए गए थे आप लोगों को और ट्रिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए थे कि किस तरीके से लगाना है। एक सम बहुभुज में जब 1 और 8 का अनुपात दिया होता है तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल को जो होता है 2 बनाते हैं। 2 बनाएंगे तो देखिए 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, यही क्या होगा? 18 होगा। इसका बेसिक तरीका ही बताया गया है, आप जरूर चेक करिएगा। ठीक है, कि किस तरीके से लगाते हैं। 1200 रुपए पे 3% मासिक ब्याज से 12 महीने का, यानी 12 महीने का तो 12 3 36, 36% निकाल देना है। 36% 1200 का निकालना है। ये 2 जीरो से ये कट गया। 12 से कटने वाला नंबर देख लीजिए। अच्छा, 12 सभी कट जाएंगे, 4 3। 9 से कटने वाला भी कट 9 से भी कट जाएंगे, एक गलत होगा, बाकी निकाल लीजिए। 12 6 72, ये वाला आ जाएगा। वैसे इतना छोटा तो होगा नहीं गुड़ा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हर सेट में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी था। ठीक है, sec x प्लस tan x बराबर s दिया है। आपका क्या क्वेश्चन है? sec x प्लस tan x बराबर s दिया है। क्या पूछा गया है? s स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 1, यही पूछा गया था। तो इसमें देखिए हमेशा क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। sec x माइनस tan x की वैल्यू निकालते हैं, 1/s आता है। बस निकाल लीजिए इसको, इनको जोड़ देंगे। देखिए ये 2 sec x आएगा, इधर में s प्लस 1/s आ जाएगा। अच्छा, ऐसे निकाल सकते हैं। एक बार इनको घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 2 tan x जो आएगा वो हमारे पास s माइनस 1/s आएगा। इन दोनों का गुणा कर लीजिए। देखिए तो बोलेंगे 2 दूना 4 sec x इंटू में tan x बराबर में s स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर आ जाएगा। एक इधर जोड़ना था, एक इधर जोड़ लीजिएगा। अब क्या क्वेश्चन में दिया वो देख लीजिएगा, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। हम ये कर रहे थे। ये वाले क्वेश्चन क्या थे? बहुत इजी वाले क्वेश्चन होते हैं। इजी वाले क्वेश्चन का मतलब कि इसमें आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बोला इन दोनों का काउंट करना है, तो जैसे 303 लिखेंगे तो इसको काट देंगे क्योंकि 3 से कटने वाला है। 304 लिखेंगे 2 से कटने वाला है। 305 5 से कटने वाला है। 306 लास्ट में सम संख्या है। 307 इसको रोक के रखना है अभी। 308 कट जाएगा। देखिए 309 3 से कट जाएगा। 310 कट जाएगा। 311, अब देखिए ये और ये 2 ऑप्शन हमको डाउटफुल लग रहा है कि है कि नहीं है, और हमारे पास मिनिमम 2 ही दिया ऑप्शन में, तो हमको चेक करने की जरूरत क्या है ज्यादा, क्योंकि जो कट गया वो तो कट गया, जो नहीं कटा उसको छोड़ दिया मैंने। बताइएगा। सोनेलाल आपका तो मैंने बता दिया। बाकी ये वाला ट्रिग्नोमेट्री में देखिएगा, बहुत इजी, कई तरीके से बताए गए ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का। वैल्यू पुटिंग से भी लगा सकते हैं। लंबवृत्तीय बेलन, अच्छा ऊंचाई पूछा गया, ध्यान समझेगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या हो सकता है कि जब आप पाई का मान 22 रखेंगे तो ये ऊपर वाला इससे कटेगा। ये जो 7 नीचे है ना, ये कहाँ जाएगा आप खुद सोचिए। इसमें गुणा होगा, और गुणा होगा तो कटेगा किससे? किसी से नहीं। यानी कि जो भी आंसर आएगा 7 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। बिना कुछ सोचे आप वो कर लीजिए। बाकी लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू है, अब कैलकुलेशन करना आपके ऊपर है। अब बोला कि इसमें जो ऊंचाई ये दोनों बराबर है, मतलब ये बराबर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए ये आर का क्यूब हो गया या एच का क्यूब, कुछ भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू हमको 22/7 रखनी है। अब ध्यान समझेगा, 22 से इसको कट जाएगा, ये जरूर कटने वाला होगा। ये 7 जाएगा कहीं ना कहीं इसमें, और ये 7 कहीं ना कहीं जाएगा तो इसमें रहेगा, तो इस आर के साथ साथ आएगा, एच के साथ भी आएगा, और एक ही ऑप्शन में। ठीक है, बाकी आप करके देख लीजिएगा, वही बनेगा। ये कल भी मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। एक चीज का बस ध्यान देना होता है इसमें कि लगभग ये जो दिन दे रहा है ना इस समय, वो या तो 61 दिन या तो 62 दिन, इसी के आसपास नंबर दिन दे रहा है। वैसे जोड़ भी सकते हैं कितना आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि लगभग जो भी होगा। हम पहले पूरा परसेंटेज निकालते हैं। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो ये होता है 3/40। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 100 यानी कि 300 आ गया। ये 1 साल का ब्याज है। और जो लगभग 60 दिन का ब्याज होगा, अगर मैं अप्रोक्स देखूं, वैसे तो आंसर आसपास है तो हमको पूरा दिन निकाल देना चाहिए। पूरा निकाल लेते हैं। तो 7 फरवरी है, यहां से देखिए मार्च पूरा 31 का हो जाएगा। इसमें हमारे पास 8 दिन है, और इस वाले में 7, और हमारे पास 19 और 4 23 दिन हो जाएगा। 8 3 11 और लगभग 23 क्या 22 दिन हो जाएगा। तो 22 8 2 10 11, और मतलब कि 61 दिन है। जो 61 दिन है वो 366 का कितना होगा, तो बोलेंगे 1/6 होगा। मतलब हमको भी इसका 1/6 निकाल देना है सिर्फ। 50 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और 2024 में पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अगर किस में 2 ऑप्शन रहेगा, कौन से क्वेश्चन की बात बोल रहे हैं? इसमें 2 ऑप्शन रहेगा तो इसको काट दीजिए ना। इसको काटने में क्या दिक्कत है? 22 से काट लीजिए ऐसे। 11 से 2 बार में कट जाएगा, 11 से हमारे पास 7 बार में कट जाएगा, 8 4 7 हो जाएगा। भाई करिए अपना भाग गुड़ा, ये सब तो कर ही सकते हैं ना। 2 ऑप्शन रहेगा तो करेंगे, जैसे सब लोग करते हैं वैसे करिए। यदि माँ की आयु का 3 गुना, ये भी कल बताया गया था, माँ की आयु का 3 गुना, 3m लिख दीजिए। तो माँ की आयु का 3 गुना बेटी की आयु का, डॉटर की आयु का 5 गुना, तो 26 वर्ष अधिक है, यानी ये 26 वर्ष अधिक होगी। यही क्वेश्चन पहले देख लीजिए। माँ के आयु का
3 गुना बेटी की आयु के 5 गुना से 26 वर्ष अधिक है, यानी इससे 26 वर्ष अधिक है। तो इसमें अगर हम 26 वर्ष घटा देंगे तो हम इसको निकाल सकते हैं इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, बेटी की आयु का 2 गुना, बेटी की आयु का 2 गुना माँ की आयु से 2 वर्ष कम है, बराबर कर लीजिए, इसकी वैल्यू रख लीजिए, ये वाली हम यहाँ रखे, डी का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 3 दूना 6D माइनस में 3 दूना 6 और 5D, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी डी की वैल्यू 20 आ जाएगी, 20 ही तो आएगी ना। हम माइनस प्लस को छोड़ देते हैं, अब ये माइनस है और ये वाला प्लस होगा, अच्छा माइनस में आ रहा है, इसको प्लस करके लगाना, वैसे तो 20 आ जाएगा, ठीक है 20 रख देंगे तो 20 दूना 40 और 38 आ जाएगा। क्या पूछा गया, दोनों का अंतर, गलत जोड़ दिया क्या, एक सेकंड वेट करिएगा, 20 दूना 40, 40 2 42 और ये वाली वैल्यू हमारे पास 38 नहीं 42 हो जाएगा, तो अंतर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। बेसिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, कॉमन तरीके से कर सकते हैं, कल वैसे बताया गया था, ये सब चीजें आप खुद से कर लीजिएगा। इसमें अगर आपसे बोला गया तो सबसे पहले 11 के मल्टीप्लिकेशन चेक करिए, अगर 2 ऑप्शन मिल रहा है तो सॉल्व करिए। क्या बोला, 22 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा बस इतना ही दिया, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, आर की वैल्यू देखिए व्यास बोला है तो 11 गुणे 11 गुणे 11 तो देखिए आने वाला ही है इसमें, और कहीं ना कहीं ये पॉइंट में भी आने वाला है, ये 21 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, अप्रॉक्स ही आने वाला है। और कुछ दिया क्या इसके अंदर में, दशमलव का 2 करें और दशमलव के 2, मतलब हाँ 11 से कटने वाला नहीं ढूंढ सकते। क्यों नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं करेगी, ना तो इसमें यूनिट डिजिट काम करेगा, आपको अप्रॉक्स लगाना चाहिए। देखिए ये 21 है तो 21 से 21 मान लेते हैं, ये 1 कट गया, 4 है और 11 का क्यूब सबको पता है कितना होता है, 11 को बोलेंगे 1331 होता है, 13 चौक के 52 5200 और 3 चौक के 12 120 प्लस 4, तो लगभग देखिए 52 5324 आ गया। सबसे नजदीकी आंसर देखेंगे 5324 के, नहीं कोई आंसर नजदीकी नहीं है, मतलब चलिए ये तो हमारे पास आ गया, हमने ये वाला नंबर छोड़ दिया था, इनटू में अभी ये बचा हुआ 22/21। अब ये जो भी आएगा ना ध्यान समझिएगा, ये 1 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा ही आने वाला है, मतलब जो भी आंसर आएगा इससे तो ज्यादा आने वाला है। कितने बार ज्यादा आने वाला वो आपको अप्रॉक्स निकाल के देखना पड़ेगा कि सबसे नजदीकी कौन सा आ रहा है, वो आप करके बताइएगा कमेंट करके कितना आने वाला है, ठीक है। मैंने आइडिया दे दिया। 29 वाले क्वेश्चन में ट्रिक बताएं। अच्छा नहीं 29 वाले में इक्वेशन तो बना के करना होगा, लेकिन ये बहुत इजी वाले इक्वेशन है, कोई ऐसा मुश्किल वाला तो है नहीं। 2 इक्वेशन दिया, एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में रख दिया हमने, और ट्रिक लगाना होगा तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ट्रिक मतलब देखिए ऐसे क्या हो रहा है ना कि मैं ट्रिक इसका इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इस हर सेट में अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है, तो अलग अलग इक्वेशन के लिए अब सबके लिए अलग अलग ट्रिक तो याद नहीं करना चाहिए आपको एग्जाम में, तो इसलिए आपको क्या करना है, बेसिक इक्वेशन बनाना है और वहां पे जो उनका लूप होल उसको ढूंढ के आप इजी कर सकते हैं, मतलब जो इक्वेशन में इजी चीज दी है उससे आप इक्वेशन को कितना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चीजें करेंगे, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। भाई किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए और बताइए।